जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त चल रही है कि नहीं चल रही है? ठंडी तो आ ही चुकी होगी, ठीक है, हल्की हल्की ठंडी लग रही होगी। रात को जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं, या फिर रजाई के अंदर जा कर के और आराम से, ठीक है, फिर सो जाते हैं? ठीक है, तो सोना नहीं है, पढ़ना है। समझ गए ना? बिल्कुल भी सोना नहीं है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, अगर नौकरी नहीं चाहिए तो फिर सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर वालों को धोखा दे दो, अपने आप को धोखा दे दो, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए, लेनी है नौकरी, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, रात में जागना पड़ेगा, उस ठंड से लड़ना पड़ेगा। और अभी उतनी ठंड तो है नहीं कि आप लड़ नहीं सकते हो, ठीक है। लड़ना, नहाओ या ना नहाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। तो हम कर रहे थे परसेंटेज को हमने पढ़ा था। परसेंटेज क्या होता है हमने सीखा था, और कुछ प्रश्नों को भी हमने किया था। 5-6 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। जहां तक हमने कर लिया था उसके आगे के प्रश्नों को आज हम करने के बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। लाजवाब तरीके होंगे, कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक होगा कि आप सवाल को देखो और उड़ा दो। उड़ाने का मतलब क्या है? उसका जो आंसर है एक झटके में आपका आंसर निकल आएगा। बस कितना समय लगने वाला है? जितने समय में आप अपने प्रश्नों को समझोगे, ठीक है। प्रश्न को यदि आप समझ गए तो उसका आंसर निकालने में आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार कॉन्सेप्ट को सीख सकें और वो भी अपने सपने को उसी तरीके से पूरा कर सकें जैसे आप पूरा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न हमें करना है, तो इसके पहली क्लास में यानी कल की क्लास में हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा प्रश्न संख्या 27, जो कि बहुत ही शानदार होगा। प्रश्न संख्या 7, ठीक है। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है। सवाल ने क्या कहा कि यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है। देखो, इन्होंने क्या किया ना कि कुछ चीज़ों को इन्होंने हिंदी में लिख दिया और कुछ को इन्होंने अंकों में रहने दिया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ने जो कहा है हमें बस उस पर काम करना है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है। हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, तो क्या है, n मान लें। n के 1/3 का 1/7 भाग है वो कितना है? 5 है, ठीक है। तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा? वो बात की है। सबसे पहले ये तो पता चले कि संख्या क्या है हमारी। इसको हल कर लेते हैं। क्या होगा? देखो, n बराबर कितना हो जाएगा? 7 तारीख 21, और 21 को जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो 21 पंजा 105। संख्या क्या है? 105 है। अब सवाल ने क्या कहा? इस संख्या का, यही निकाल लेते हैं, इसके 400% का 25%, इसके 400% का 25% क्या होगा भाई? यही तो आएगा। हल कर लेते हैं। देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 और 4 का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 105, ठीक है। क्या आएगा? 105, और 105 ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार और बहुत ही आसान सवाल था। समझ गए? चलिए, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद भी हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो फिर ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है। उनमें से 25% ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, चश्मा लगाते हैं, उन 25% में आते हैं। और चश्मा लगाने वालों में, मतलब कुल 1400 लड़के हैं, जिसमें से 25% लड़के ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, और उन 25% जो चश्मा लगाते हैं उनमें से 27 लड़के हैं। बात समझ में आ रही भाई? जो 25% ऐसे लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं, उसमें मेल भी हो सकते हैं, उसमें फीमेल भी हो सकते हैं। तो उस 25% में ही 27 ऐसे लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं और वो लड़के हैं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है ऐसी लड़कियां कितनी हैं जो चश्मा लगाती हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास जो कुल व्यक्तियों की संख्या है वो है 1400। इसके 25% लोग चश्मा लगाते हैं। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो वो होती है 1/4। भाई इसके नीचे 100 लिख लो, परसेंट हटा दो, 25 1 कम 25, 25 चौके 100। मतलब कि हम ये कह सकते हैं 1400 का 1/4। ये वह लोग हैं भाई, 25% लोग चश्मा लगाते हैं, तो ये वह लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं। इससे इसको हल कर लो तो कितना आएगा? 350।
350 लोग ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। भाई 1400 का 25% कितना आएगा? 350। 350 ऐसे लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं। सवाल ने कहा है कि इनमें 27 लड़के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 27 घटा दो, ये लड़के हैं, ये कौन है? लड़के हैं। 27 घटा दो, कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा और ये 3, 323। ये क्या है? ये लड़कियां हैं, यानी कि 323 ऐसी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 323 ऐसी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। बहुत ही शानदार, एकदम गजब। चलिए, समझ में आ गया? बहुत शानदार। इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 को आप देखिए और आप अपने तरीके को सोचिए कि किस तरीके से आप इसको लगाने वाले हैं, और उसके बाद में फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको लगवाने वाला हूं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 630 है। 2 धनात्मक संख्याओं का जो योगफल है वो 630 है। अब इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे? हो सकता है आप ये करो कि 2 धनात्मक संख्याओं का जो योगफल 630 है, तो एक संख्या x होगी तो दूसरी संख्या 630 माइनस x। ऐसे आप कर सकते हैं कि माना एक संख्या इसमें की x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 630 माइनस x। ऐसे आप मानेंगे इसको और ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। तो फिर हमें क्या करना है? आगे पढ़ते हैं। सवाल ने कहा कि यदि पहली संख्या का 75%, यानी उसमें से एक संख्या होगी जिसका 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? अब मुझे एक बात बताओ, एक संख्या है जिसका 75% हम निकालते हैं और एक संख्या है जिसका हम 60% निकालते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। समझना है बड़ी संख्या कौन सी है? तो पक्की बात है कि बड़ी संख्या दूसरी वाली संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी है, तभी तो उसका 60% ही इसके 75% के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो x है और x का 75% मतलब 3/4। x का 75% मतलब 3/4। क्लियर है? और फिर दूसरी संख्या y है, इसके 60% का मतलब क्या हो जाता है? 3/5। 3/5 कैसे समझते हैं? 75 का मतलब होता है 75% मतलब 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3/4। अगर हम बात करते हैं 60% की, तो इसका मतलब हो जाता है 60/100, तो 20 तियाँ 60 और 20 पंजे 100, 3/5 आएगा। तो ये बातें यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, ये बातें क्या है यहाँ से समझ में आ गई कि पहली संख्या का 75 3/4 और दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस y को इधर ले आओ तो ये x/y और बराबर में हो जाएगा 4/5। कोई समस्या नहीं है। तो हमें एक बात पता चल गया कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। सवाल ने यही तो पूछा था कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, तो x जो है वो 4 है और y क्या है? 5 है। अब बात यह है कि एक दोनों 4 और 5 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो योगफल है वो 630 है। तो अभी पीछे थोड़ा सा जाओ, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए नहीं हैं और आज आप नए नहीं आए हुए हैं, इस क्लास को पहली बार नहीं देख रहे हैं, अगर आपने मेरी पिछली क्लासों को देखा है तो जब मैं आपको LCM और HCF पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने रेशियो वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी संख्याएँ हैं वो एक 4 है और एक 5 है। तो अब प्रश्न ने क्या कहा कि इन दोनों का जो योगफल है वो 630 के बराबर है, ये सवाल ने कहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो 9 है वो 630 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा? 9 से काट दो, 9 सते 63, यानी कि 70 के बराबर होगा। ठीक है, अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। सवाल ने पूछा बड़ी संख्या भैया 5 ही तो है, तो इसको अगर 70 से गुणा करा देंगे तो 70 से गुणा कराओ तो कितना आएगा? 350। 70 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 7 5 35, 350। बड़ी संख्या कौन सी है? 350 है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखो कितना शानदार था, हमें 630 माइनस x वाली चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। समझ गए ना? हाँ, तो ये था वो शानदार कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस सवाल में। और एक नया कॉन्सेप्ट था, नोट सभी लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, ताकि रिवीजन में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। मैथ का डर आपके दिल से ख़त्म होगा, आपके मन से ख़त्म होगा, और जिन्होंने अपने डर को ख़त्म कर लिया है उनकी प्रैक्टिस शानदार होगी। बस जहाँ तक जो मेरा अनुभव है पढ़ने का और पढ़ाने का, अगर आप उस तरीके से चल रहे हैं तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आप अपने आप से नहीं सोचना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को पढ़ने का तरीका, कि आप इस तरीके से मैथ को पढ़िए,
अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको इतनी शानदार तरीके से समझ में आएंगी, फिर आप ज़िंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर मैं भी कभी बताऊंगा मेरी जर्नी क्या है, कैसे हमने पढ़ाई करी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, पहले इतने लोग हो जाओ कि मैं आपको बता सकूं, फिर बताते हैं किसी दिन अपनी जर्नी के बारे में कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, एक नई चीज़, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, उसकी गलती क्या प्रतिशत कितना है। मतलब कि देखो, उसको कपड़ा कितना काटना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसने काटा कितना, 10.1 सेंटीमीटर। चाहे सेंटीमीटर ले लो चाहे मीटर ले लो, दोनों सेंटीमीटर में तो दोनों सेंटीमीटर में, दोनों मीटर में तो दोनों मीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, अब सवाल पूछ रहा है उसकी गलती कितनी है, मुझे बताओ उसकी गलती कितनी है। 0.1 सेंटीमीटर की गलती है, लेकिन वो केवल गलती नहीं पूछ रहा सेंटीमीटर में, उसने पूछा है कितने प्रतिशत की गलती है, मुझे बताओ। 0.1 की जो उसने गलती करी वो किस पे करी, तो 10 पे करी उसने। इसी 10 पे तो उसने गलती करी है भाई। 10 सेंटीमीटर उसको काटना था, तो ये हमारा बेस हो जाएगा जहां से उसको शुरू करना था। इससे उसने गलत कर दिया 0.1 का, परसेंटेज तो 10 पे ही निकलेगा। क्या करने वाले हैं देखो, ऊपर एक अंक के बाद में दशमलव है दाहिनी तरफ से, ऊपर का दशमलव हट जाएगा, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब 1 बटा कितना हो गया, 100। मुझे बताओ नीचे अगर 100 है तो परसेंट कितना होता है, जितना ऊपर होता है वही परसेंट हो जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि 1% की त्रुटि है उसकी जो त्रुटि है वो कितनी है भैया, 1% की त्रुटि है। त्रुटि प्रतिशत 1%, गुणे में 100 कर लो चाहे कुछ भी कर लो, बात समझ में आ गई ना। 1% की उसकी त्रुटि है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। 1.0% लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1% है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। बहुत अच्छा, प्रश्न संख्या जो 11 है बहुत शानदार। इसके मैं आपको 2 तरीके समझा रहा हूं, और जो दूसरा वाला तरीका होगा वही आपको लगाना है, वही हमारी अप्रोच होगी। कैसे देखो, सवाल ने क्या कहा, एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाता है। अब इसको कैसे लगाओगे समझो। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखो हमने माना कि वो संख्या कोई नहीं, वो x होगी या n होगी। n में हम क्या करते हैं, 84 की वृद्धि करते हैं, तो n + 84 हम लिखेंगे। फिर सवाल ने कहा कि वो संख्या स्वयं का 107% हो जाती है, यानी कि n के 107% के बराबर है, तो इसको हम ऐसे करेंगे और ऐसे लगेगा। अब क्या करना है, 100 से इसको हम इधर गुणा करेंगे, या n को चाहो तो तुम इधर ले आओ और उसके बाद में हल करो, चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ से क्वेश्चंस लगेगा। कैसे लगेगा, n को उधर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 107n और बटे में 100 और माइनस का n। 100 से इसको गुणा करा लोगे तो ये हो जाएगा 107n माइनस का 100n, और इस 100 से फिर इधर गुणा करा लो तो ये हो जाएगा ये इतना, ऐसे। ठीक है, कितना बचेगा इधर भैया, 7 n बचेगा, और इधर 8400। 7 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1200। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी है, 1200 है। लेकिन हम ये क्यों करें, इतना ही अगर करना है तो फिर मैथ का जो मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो कहाँ सीख रहे हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। क्या कहा उसने, कहा कि जब किसी संख्या में हम 84 की वृद्धि करते हैं तो वो संख्या स्वयं का 107% हो जाता है। बात को समझो, जो संख्या पहले थी, मैंने हमेशा से ये कहा है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जो पहली संख्या रही होगी वो अपने आप में कितना परसेंट रही होगी, 100%, 100% रही होगी। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, उस संख्या में जब हम 84 की यानी 84 की वृद्धि करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, अपना 107%। संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, 7% की। परसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7% की वृद्धि हो रही है, और अगर नंबर संख्या के हिसाब से देखा जाए, परसेंट को ना देखें तो 84 की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये 7% है यही 84 है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसको कहने के लिए आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, और वो चीज़ तब आप सोच पाओगे जब आप पढ़ोगे, आप समझोगे चीज़ों को। समझ रहे हैं ना, आप चीज़ों को जब समझोगे तभी। केवल एकदम मतलब वो रटंत विद्या ऐसे हो जाओगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, समझना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा सब कुछ बेहतरीन तरीके से।
और उसके बाद में जब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से आप कर पाओगे। समझ रहे हैं ना। चलो, तो मैंने क्या कहा, वृद्धि 84 की हो रही है, लेकिन परसेंट में देखा जाए तो 7%, तो 7% ही 84 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 1% होगा वो 12 होगा कि नहीं होगा। 7 एकम 7, 7 12 में 84 होगा। अब अगर 1% 12 है तो सवाल ने क्या पूछा, वो संख्या क्या है। भाई संख्या तो अपने आप में 100% होती है। अगर हम 2 जीरो इधर चिपका दें तो क्या 2 जीरो इधर चिपका सकते हैं, यानी वो संख्या कितनी है, 1200। कहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा भैया। समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलो, बहुत शानदार सवाल था। कितना छोटा लग गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें। अगर आपके दिमाग में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इस प्रश्न को करने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। इसको आप बिना पेन उठाए ही कर सकते थे। कैसे, 7% बराबर 84, 1% बराबर 12, तो 100% बराबर 1200, खत्म। खुद सोचो कितना समय लगने वाला था इसको। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, नंबर 12वां क्वेश्चन। बहुत शानदार ये भी है। एक नया चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। क्या है, किसी संख्या का 32% इसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। सवाल समझो, सवाल ने क्या कहा, हम मान लेते हैं संख्या n है। संख्या क्या है, n है। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे। सवाल ने क्या कहा कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। मतलब समझना, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि n का 32%, अगर हम n का 17% निकालते हैं तो ये 120 अधिक है। यानी इसमें अगर हम 120 प्लस कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। भाई जो 32% है वो 17 से 120, ये ज़्यादा था तो हमने जो कम था उसको 120 दे दिया, दोनों आपस में बराबर हो गई। अब क्या करना है, इसको उधर लेकर के आओ, घटाओ, काम करो, तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन हम ये क्यों करें, हमें समझना है चीज़ों को। हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दरअसल जो सवाल ने कहा हमसे, वो जानना क्या चाह रहा हमसे। तो सवाल ने क्या कहा, चूंकि संख्या एक ही है, एक ही संख्या है, और एक बार उसी संख्या का हम 32% निकाल रहे हैं और एक बार उसी संख्या का हम 17% निकाल रहे हैं, तो मुझे सिंपल सी बात बताओ कि जब हमने 32% निकाला और फिर जब हमने 17% निकाला तो कितना ज़्यादा हमने कर दिया, तो 15 हुआ ज़्यादा कि नहीं हुआ, 15%। भाई जो 32% है वो कितना ज़्यादा है 17% से, तो 15% ज़्यादा है। और ये 15% ही 120 के बराबर है, 15% ही 120 के बराबर है। भाई समझो, जो 32% है वो 17% से कितना अधिक है, 15%। लेकिन परसेंट में देखा जाए तो 15% अधिक है। प्रश्न ये कह रहा है कि वो 120 अधिक है, तो हमें कह सकते हैं कि जो 15% है वही 120 है। अगर 15% 120 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 15 8 120, 15 कम 15, 15 8 120 काट दूं, वरना आप कहोगे कि सर 8 कैसे है। समझ गए। अब अगर 1% बराबर है 8 के तो 2 जीरो चिपका दो, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 8 100 के बराबर हो जाएगा। क्या सवाल पूछ रहा है, संख्या का मान क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा हमारा। बताओ, है शानदार कॉन्सेप्ट कि नहीं था। क्या इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता थी, नहीं थी। जो पीछे वाला क्लास था, मतलब पीछे वाला जो प्रश्न अभी हमने किया बिल्कुल वैसा ही था। कॉन्सेप्ट को समझना था हमें। यहां पर हमें क्या करना था, जो सवाल कह रहा है उसकी बीमारी को हमें समझना था, वो क्या जानना चाह रहा है। और हमने समझा कि वो यही चीज जानना चाह रहा है और उसने दिया भी हमको यही है, और हमने क्या किया, खत्म कर दिया उसको। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम अपने अगले प्रश्न को खत्म करते हैं। चलो चलिए, अब अगर ये सवाल, ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, वाकई में अगर आपको मजा आ रहा हो तो फिर आप चीज़ों को अब तो कम से कम क्लास को लाइक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया हुआ है तो 1 सेकेंड के लिए क्लास को पॉज करके और शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 ये रहा। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। ये बेहद आसान प्रश्न है
उसने क्या कहा, किसी संख्या का जो 23% है वो 690 के बराबर है, 690 के बराबर है। 72% पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है। देखो 1% क्या होगा, 1% क्या होगा, 23 तियाँ 69 होता है कि नहीं होता, ये 0 है। 23 तियाँ कितना होता है, 69 होता है और ये 0 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू है 30 के बराबर। तो सोचो 72% की वैल्यू क्या होगी भाई, इसको 72 से गुणा कराएंगे तो इसको भी हम 72 से गुणा करा देंगे। कितना हो जाएगा, 72 यहाँ कितना होता है 216 और ये 0 चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा 2160। कहीं दिख रहा है क्या, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या होगा अपना, क्लियर, सही हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं ना, जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए इज राइट। बहुत ही आसान सवाल था ये, कुछ नहीं रखा था इसमें। चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 ये रहा। अब इसमें हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक नई चीज़ पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल वृद्धि कितनी है। ये उत्तरोत्तर वृद्धि इसको कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं, ये इसमें इस तरीके के प्रश्न होते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत में पहले इतनी वृद्धि होती है फिर इतनी कमी हो जाती है, या पहले इतनी वृद्धि की गई फिर इतनी वृद्धि कर दी गई। तो इसके लिए आप एक फार्मूला समझते हैं, ठीक है, x + y ± xy/100 ऐसे करके। तो ये आपको नहीं समझना है, ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। सवाल ने क्या कहा, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में 10% बढ़ाई जाती है। देखो यहाँ पर परसेंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये परसेंट है, इसको सही कर लेना, ये परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30% बढ़ाई जाती है और फिर 10% बढ़ाई जाती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो कुल मिलाकर के कितनी वृद्धि हुई, 40% की। कितनी वृद्धि हो जाएगी भैया, 40% की यहाँ पर वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। लेकिन देखते हैं कि रियल वृद्धि कितनी हुई। तो देखो सबसे पहले कितनी वृद्धि की गई भैया, 30% की। अब मुझे एक बात बता दो कि 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, तो हम कहेंगे 3/10। और उसके बाद में 10% की वृद्धि की गई तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी कि 1/10। बातें समझ में आ गई। सवाल ने क्या कहा, पहले 30% की वृद्धि की जाती है। तो हमें कह सकते हैं कि हमारे पास पहले कोई 10 रुपये की थी, अब वो 13 की मिलने लगी। भाई यही तो वृद्धि हो रही है ना भाई, 30% का मतलब कि 10 रुपये पे 3 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो जो चीज़ हमको 10 रुपये की मिल रही थी अब वो कितने की मिलने लगी, 13 की मिलने लगी। यानी अब वो कितने की हो गई, 13 की हो गई। फिर उस पर 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो वो अब हमको 11 की मिलेगी। इनको आपस में क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो ये 10 धामा कितना हो जाएगा, 100। इनको आपस में गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, 3 4 1 143। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो हमको 143 रुपये की मिल रही है। तो मुझे बता दो टोटल जो वृद्धि हुआ, टोटल जो वृद्धि परसेंट है वो कितना है, तो हमें कह सकते हैं 43% है। टोटल जो वृद्धि है वो कितना परसेंट है, 43% है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। बातें समझ में आ रही हैं, जो ऑप्शन डी है हमारा वो एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें, बहुत शानदार। चलो इस तरीके के हम रेशियो मेथड से अपने बहुत सारे शानदार प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। समस्या की कोई बात नहीं है, आगे चीज़ें समझ में आएंगी। चलो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15, बहुत शानदार, एकदम नया कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं। चलो क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा। देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो तीसरी संख्या है ना वो 100 है, जो नहीं पता है वो 100% में 100 पे ही सारा काम होता है, समझना। हम जब अभी पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, तब आप देखना कि 100 का कितना बड़ा यूज़ है, क्या कमाल की चीज़ है 100। तीसरी संख्या से एक संख्या है जो 20% कम है और एक संख्या है जो 28% कम है। मुझे एक बात बता दो, अगर इससे कोई संख्या 20% कम है तो क्या वो 80 होगा, और अगर कोई संख्या 28% कम है तो क्या वो 72 होगा कि नहीं होगा। सही बताओ, एक संख्या जो 20% कम है वो 80 होगा
और एक संख्या जो 28% कम है वो 72 होगा। क्लियर है ये दोनों बातें? ठीक है। अब प्रश्न ने क्या पूछा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। समझो 8 नवा 72 और 8 दहम्मा 80, इनको काट के हमने क्या किया, इनका और अच्छे तरीके से रेशियो बना लिया। हमने क्या किया, इनका और अच्छे तरीके से रेशियो बना लिया। सवाल ने क्या पूछा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है। मुझे बताओ 10 से ये कितना कम है, 1 कितने पे, 10 पे, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो चिपका दो, 10 बटे कितना हो गया, 100, यानी परसेंट में अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 10% कम है, 10% कम है। ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार था। चलो अगले प्रश्न पे हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना उसमें। प्रश्न कह रहा है कि 16वां प्रश्न है हमारा कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। समझो दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर है। देखो तीसरी संख्या कौन है, 100 है। एक संख्या इसके 12% के बराबर है तो 100 का 12% 12 ही होगा। समझना, ठीक है। ये नहीं कि उसमें हमने कम कर दिया था 20% तो यहाँ भी 12% कम करके और इनको हम 88 लिख लें, नहीं, सवाल को समझना है। उसने कहा है कि दो संख्याएं हैं, वो किसी तीसरी संख्या की एक 12% के बराबर है और एक 48% के बराबर है। तो 12% के बराबर 12, 100 का 48% कितना होगा, 48। ठीक है, ये 48% होगा। 12 कम 12, 12 चौके 48, यानी ये 1 है और ये 4 है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। जो 1 है वो 4 के कितने परसेंट के बराबर है, मुझे बता दो। क्या करना है, इसको 25 से गुणा कराना पड़ेगा हमको, या 1/4 की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है बच्चा, 25%। ठीक है, तो किसके बराबर है, 25% के बराबर है। ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, बी। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा, 25%। ठीक है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्या ये सवाल आपको समझ में आ गए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अगली क्लास से हम लोग कुछ अपने अगले टॉपिक यानी अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक नया तरीका होगा, बहुत ही शानदार वो भी होगा, ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कुछ और बचे हुए, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, अभी तो समझ लो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उनको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलेंगे शानदार कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। जय हिंद।